हेलो एवरीवन। तो आज की बात करेंगे हम ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। तो हमारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स जो भी होते हैं, इससे हम क्या करते हैं कि जो हमारी वेब पेज होती है, अगर हमें किसी अदर वेब पेज पे अपने डेटा को स्टोर कराना है तो हम इसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा एक्सेसिबल होता है किसी भी हमारी अदर वेब पेजेस पे। ठीक है, जैसे कि अगर हम फॉर्म पे यूज़ करते हैं अपनी मेथड इक्वल टू गेट, ठीक है, और वहाँ पे फॉर्म एक्शन प्रोवाइड करते हैं फॉर्म एक्शन को। तो जिस भी हमें पर्टिकुलर वेबसाइट पे या फिर पीएचपी पे हमें अपनी डेटा को सेव कराना है, स्टोर कराना है, वहाँ पे हम ये सारे ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज़ करके उन्हें स्टोर या सेव करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कई टाइप्स की ग्लोबल वेरिएबल्स होती हैं जिनका यूज़ अलग अलग है, हम देखेंगे। लेट्स से हमारे पास एक यक्स है जिसकी 75 वैल्यू है, और इससे अगर हमें अपनी फंक्शन के अंदर प्रिंट कराना है तो अगर हमें प्रिंट कराना है और अगर हम डायरेक्ट अपनी फंक्शन के अंदर इसे यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये एक एरर क्रिएट कर देगा। ठीक है, इसके जगह पे हम अपनी लोकल ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करेंगे, तो जिसका हम डॉलर के साथ यूज़ करते हैं ग्लोबल से लिख के, यानी इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ग्लोबल का, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्लोबल टैग। ग्लोबल प्रॉपर्टी के अंदर हम एरे को अपने डिफाइन करेंगे और उसके अंदर हम अपनी एक्स को वेरिएबल को ले लेंगे, और नेक्स्ट हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हम फंक्शन के बाहर शो कराएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे अभी इको का टैग लगाएंगे अपने, और इको यूज करने के बाद हम इसे सिंपली रिटर्न करेंगे तो हमें यहाँ 75 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इस ग्लोबल एट्रीब्यूट को हम अपनी पीएचपी पेज के अंदर कहीं भी यूज़ करते हैं, और अगर हम अपनी एक्शन यूआरएल के अंदर भी यूज़ करना चाहें अदर फाइल के अंदर तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। हमने ग्लोबल का यूज़ कर लिया, अब गेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो उसका यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हमने सिंपल सा एक फॉर्म क्रिएट करा है जिसके आउटपुट कुछ हमारे पास इस तरह है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ फिल करते हैं तो उसके लिए हमें आउटपुट पेज चाहिए। जैसे कि अगर हमें अपनी एक पर्टिकुलर आउटपुट पेज बना लें या फिर उसे डायरेक्ट डेटाबेस में रिडायरेक्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर वेब पेज बना देते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेथड लिखेंगे जैसे कि लिखते हैं, और एक्शन में हम फॉर्म डॉट पी एच पी ले रहे हैं। अब फॉर्म डॉट पी एच पी को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फाइल लेंगे, न्यू फाइल लेंगे। सही, यहाँ पे हम इसे क्रिएट करेंगे फॉर्म डॉट पी एच पी करके। यहाँ से हम इसे ऐसे क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। क्रिएट करने के बाद अब हमें अपनी फॉर्म डॉट पी एच पी की कोडिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसे ओपन कर लेंगे अपनी फाइल को। तो यहाँ पे हम जो अपनी सेकेंड वेब पेज जहाँ पे हमें आउटपुट गेट करनी है वहाँ हम उसे खोल लेते हैं। अब आउटपुट लेने के लिए हम सिंपली एक पीएचपी का कोड लिखेंगे। ठीक है, पीएचपी का कोड इसके अंदर लिखेंगे, इको ले लेते हैं प्री टैग के अंदर, और इस प्री टैग के अंदर हम अपनी एरे को प्रिंट कराना है। इसे क्लोज कर लिया। अब ये हमारी एरे बेस पे आती है, जो भी आएगी हमारी ये टोटली एरे बेस्ड पे आएगी। तो हमें एरे प्रिंट कराने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट आर फंक्शन का। तो यहाँ पे हम प्रिंट आर और यहाँ पे हम अपनी ग्लोबल वेरिएबल डॉट गेट का यूज़ किए हैं और एरे को प्रिंट कराने पे। अब अगर हम इसे रिलोड करते हैं और यहाँ पे हम इसे छोटा कर देते हैं पहले। अब यहाँ पे हम जैसे कि अपना फिल करते हैं, जो भी हमें फिल करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अब पासवर्ड में हम जो भी फिल करते हैं वो सबमिट करने पे कुछ ऐसा शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एरे के फॉर्मेट में शो होगा। सो एरे के फॉर्मेट में वो इसलिए शो होता है क्योंकि अगर हमें अपनी डेटाबेस के अंदर एरे को एडिट करना है तो हम कर सके इसलिए। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हमें पासवर्ड भी हमारी शो हो जा रही है, यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ पे हमें अपने और जो भी हमने डाल रखा है वो यहाँ पे शो हो जा रही है, और यहाँ पे भी। तो हम सीधे यूज़ करेंगे यहाँ पे गेट की जगह पे पोस्ट का, यानी कि हम अपनी इस वाली सुपर वेरिएबल का यूज़ करेंगे, जिससे कि क्या होगा फिर वो हमारी यूआरएल पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, सीधे पोस्ट लिखेंगे। मेथड इक्वल टू जो हमारे पास होती है, दो होती हैं, गेट और पोस्ट।
दोनों को लिखेंगे और अपनी यहाँ पे भी हम इसे पोस्ट कर देंगे। अब दोनों पेजेस को सेव करने पे अब अगर हम इसे रीलोड करते हैं तो यहाँ पे हम जैसा अपने अंदर लिखेंगे और सबमिट करने के बाद यहाँ पे हमारी यूआरएल के अंदर ये शो नहीं करेगा, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम है, बस यही दिक्कत है कि वो उसमें शो नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड हमारी हिडन हो जा रही है, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट देंगे ये रिक्वेस्ट का। सो रिक्वेस्ट का यूज़ हम दोनों को अपनी पोस्ट और गेट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेथड के लिए सिर्फ दो ही हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गेट और पोस्ट वाली। तो हम इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सिंपली इसे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, प्रिंट के साथ, और इसे सेव कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसे सबमिट करते ही हमारे पास वो वैल्यूज़ आ जाएंगी जो हमने रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। तो ये दोनों के साथ वर्क करेंगे। अगर हमें सिंगल वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, लेट्स से हमें सिर्फ फर्स्ट नेम की वैल्यू चाहिए, तो हमें ये याद करना है कि जो हमारी नाम जो हमने लिखा रखा है अपनी वेब पेज के अंदर वो सही है या नहीं, ठीक है। उसे हमें सही रखना है और इसके अंदर हम स्पेसेस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम हाइफन का यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे। तो सिंगल वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखना अपनी एरे के अंदर जो भी हमें लिस्ट अपनी प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे हमारे पास है नेम, एफ नेम, एल नेम और PHWD। लेट से हमें एफ नेम चाहिए तो हम सिंपली यहाँ पे एफ नेम लिखेंगे, ठीक है। एफ नेम लिखने पे हमें जो भी वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ओके, एज यहाँ पे शो हो गई है, ठीक। सबमिट करने पे यहाँ पे रिक्वेस्ट की जगह हम पोस्ट का और गेट का भी यूज़ कर सकते हैं सिंगल वैल्यूज को प्रिंट करा। सर्वर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सर्वर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसी कर लिया कॉपी, यहाँ से कर लिया पेस्ट, और यहाँ पे हम अपनी ग्लोबल एट्रीब्यूट जो भी हमारी क्या है सर्वर, ठीक, इसे यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, इसे सेव करते हैं और रीलोड करना है। तो ये तो यहाँ पे हमारी प्रिंट होके आ गई है हमारी सर्वर वाली जितनी भी डेटा है, ठीक है। तो सर्वर में बेसिकली हमारी क्या होती हैं कि जो हमारी टाइटल होती हैं, जो भी हमारी रूट वाली वेब पेज है वो कैसे वर्क कर रही है, स्क्रीन की साइज क्या है, कौन कौन सी डेटा है उस पर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उसके सर्वर नेम हमने लोकल होस्ट यहाँ पर लिया है क्योंकि हमने अभी डोमेन नहीं खरीदा है। तो यहाँ पे हमने लोकल होस्ट या फिर हमारा सर्वर नेम यहाँ पे सर्वर एड्रेस जो भी हमारी सर्वर की IP एड्रेस होगी वो यहाँ पे शो होगी। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट रूट है उनने जेम के अंदर htdocs के अंदर रखा है इसे। और यहाँ पे ये मेथड जो यूज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें को हम सिंगल भी देख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम सर्वर लगा के देख सकते हैं। तो सिंगल देखने के लिए हम सिंपली जो भी हमें रेट से हमें इस रिक्वेस्ट मेथड को देखना है, या फिर सर्विस प्रोटोकॉल को देखना है, या फिर गेटवे इंटरफेस को देखना है, या फिर PHP सेल्फ को देखना है। तो अगर हम PHP सेल्फ को कॉपी करें यहाँ से, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी हमें देखना है, हम यहाँ पे अपनी कोडिंग के अंदर जो भी हमारी रूट वाली वेब पेज है यहाँ से हम उसे सिंगल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे अब रिलोड करें तो यहाँ पे हम पाएंगे यहाँ पे जो हमारी ये वाली वैल्यू है वो हमने PHP सेल्फ वाली ली थी, वो यहाँ पे प्रिंट आ गई है, ठीक है। अपनी आउटपुट को इस सेम वाली मतलब पेज पे भी शो करा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी कोडिंग के अंदर जो हमारी पेज है यहाँ पे हम इस एक्शन URL की जगह पे तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी PHP डायरी। यहाँ पे हम सर्वर का यूज़ करेंगे जो सुपर ग्लोबल हमारा वेरिएबल है, और यहाँ पे हम PHP सेल्फ या फिर कोई भी सभी टैग लगा सकते हैं, या फिर ब्लैंक नहीं रख सकते, इसे कोई सा भी हमें टैग लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम PHP का एक और कोड लगेंगे फॉर्म के बाहर अपनी, जिसके अंदर हमें जो भी वैल्यूज़ हमारी प्रिंट करानी है, लेट से हमें फर्स्ट नेम की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमें टेस्ट नेम यहाँ पे वैल्यू इसकी शो करानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसे चेक करते हैं। यहाँ पे हम इस सेट लिख लेते हैं डबल पोस्ट, और यहाँ पे अब प्रिंट कराएंगे हम अपनी पोस्ट वाली वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अब अगर हम इसे सेव करते हैं और एल को भी प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसे सेव करें तो यहाँ हम पाएंगे हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो लिख के आएंगे, बट यहाँ पे अभी ये आ रही है, हम ऑन क्लिक का फंक्शन देना पड़ेगा।
तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो हमने इस सेट लगाया रखा है, यहाँ पे हम अपनी इनपुट सबमिट वाली बटन की नेम आईडी को इसमें डाल देंगे, ठीक है। यानी कि हमने इसकी नेम आईडी सबमिट रखी है, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब अगर हम इसे रिलोड करते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है इको पोस्ट नेम एफ नेम, और जैसे ही हम इसे प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा ही इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लेट्स से गोपी लिखते हैं और लास्ट नेम में हम कोई सा भी लिख लेते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुमार। अब अगर हम इसे सबमिट कराते हैं तो हम पाएंगे यहाँ पे हमारा नीचे प्रिंट हो जाएगा ये, ठीक। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारी कुकीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो कुकीज़ हमारी बेसिकली टेम्परेरी डेटा होती हैं हमारी यूज़र की, जो बाद में यूज़ हम कर सकते हैं एज ए। आपने कई सारी वेबसाइट्स में देखा होगा, जैसे ही आप उन्हें विजिट करते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ या एक्सेप्ट प्लीज़ एक्सेप्ट कुकीज़, ओके। तो वो बेसिकली हमारी डेटा को स्टोर करने के लिए हमसे परमिशंस मांगती हैं वेबसाइट्स, कि हम अपनी जो भी वेबसाइट पे एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो किसी पर्टिकुलर फाइल में, ताकि वो उनका यूज कर सके बाद में, ठीक है। तो उनसे क्या होता है कि लेट्स से अगर अमेज़न ने आपने अमेज़न पे किसी प्रोडक्ट को सर्च मारा या फिर फ्लिपकार्ट पे किसी प्रोडक्ट को सर्च मारा, तो आप जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च मारेंगे वो आपकी कुकी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जब वो अपनी अमेज़न जहाँ अपनी गूगल एडियस से या फिर किसी अदर एडसेंस से अपनी एडवर्टाइजमेंट करेगा, तो वहाँ पे वही चीज़ें आपको शो होंगी जो आपकी कुकी के अंदर स्टोर होगी। जिस हिसाब से आपने कुकी के अंदर यानी अमेज़न के अंदर अपनी सर्च मारा है, वही चीज़ें आपको सिमिलर चीज़ें वहाँ पे स्टोर हुई या फिर एडवर्टाइजमेंट में आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कुकी सेट करने का सिंटैक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो कुकी सेट करने के लिए हम उसकी कुकी की नेम लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, एक्सपायर का होगी उसकी टाइम लिखेंगे, पाथ जहाँ पे हमें कुकी को अपनी स्टोर करानी है, डोमेन जहाँ पे हम अपने कुकी की सर्वर को स्टोर कराएंगे, सिक्योरिटी उसमें लगाएंगे कि हमारी जो कुकी रहेगी वो सिक्योर होगी या नहीं, ठीक है। तो सिक्योर हमारी तभी होगी जब वो HTTPS मोड को सपोर्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे HTTP ओनली इसलिए लगा है क्योंकि अगर हमारी सिक्योरिटी को अगर यस करना है और HTTP ओनली पे करना है, तो हम यहाँ पे ये वाली चीज़ें लगाएंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ नेम पैरामीटर रिक्वायर्ड होता है, बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं जो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते। कुकीज़ को हम अपनी वेब पेज के अंदर सबसे ऊपर लिखते हैं, यानी कि HTML की वेब पेज से भी ऊपर लिखते हैं, ठीक है। कुकीज़ को सेट करने के लिए हम सिंपली कोई सा भी पैराग्राफ लिखेंगे, जैसे कि एक हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर कुकीज़, ठीक है, फॉर कुकीज़, और इसे हम क्लोज करके यहाँ पे अब हम अपनी सेट कुकी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एज एम्प्लीफायर यहाँ पे हमने नेम को लिखना है, ठीक है, सेट कुकी के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट कुकी, और इसके अंदर हम अपनी नेम डिसाइड करेंगे। लेट्स से हमें कार की कुकीज़ बनानी है, लेट्स से हमारे पास एक कस्टमर है और वो बार बार हमसे लैम्बोर्गिनी कार खरीद के ले रहा था, ठीक है। तो उसकी हमें यहाँ पे नेम वैल्यू देनी है, तो सबसे पहले हम कार लेंगे और वैल्यू उसकी देंगे हम लेट्स से लैम्बो, ठीक है। इतना डिफाइन करने के बाद अब हमने इसकी टाइम एक्सपायरी डिफाइन करनी है, ठीक है। तो टाइम एक्सपायरी डिफाइन करेंगे हम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसे हम डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते हैं, बट सबसे पहले हम इससे टाइम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। टाइम यहाँ पे लिखेंगे और इसको नल कर देंगे, प्लस टाइम में ऐड करेंगे हमें जितनी भी टाइम अपनी ऐड करनी है। तो टाइम हम हमेशा इस फॉर्मेट में ऐड करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट में ऐड करते हैं 60 क्रॉस 60, जहाँ पे हमारी 60 सेकंड है, क्रॉस 60 यहाँ पे 1 मिनट की वैल्यू, और क्रॉस 24 हमारी ये 60 हमारी मिनट हो जाएगी, और ये वाली 60 हमारी हावर्स हो जाएंगी, और ये वाली हमारी 24 यानी कि 24 घंटे की वैल्यू हो जाएगी, और ये हमारी 1 महीने की वैल्यू हो जाएगी। तो लेट्स से अगर हमें 1 महीने की टोटल वैल्यूज़ को यहाँ पे नोट डाउन करना है, तो हम क्रॉस करेंगे यहाँ पे। हम या तो ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 60 मिनट क्रॉस, याद नहीं ये प्लस के बदल कॉन्केटिनेशन में जाके प्लस के बदल में यहाँ पे लिख सकते हैं क्रॉस 60 सेकेंड्स क्रॉस 60, ठीक है। तो इतनी हमने वैल्यूज़ ले ली। अब ये जो भी हमारी वैल्यूज़ रहेंगी
वो हमारी 1 डे के बराबर रहेंगी, क्योंकि ये 60 सेकंड हमारी 1 मिनट के बराबर हो जाएगी। अब वो हमारी 60 टाइम हो जाएंगी। ठीक, यहाँ पे हम इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 60 और गुणे 24। ठीक है, तो हमें वैल्यू मिलेगी 86,400। ठीक है, इसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, प्लस 86,400, या फिर वैसे भी कर सकते हैं। और इसे अगर हमें 1 महीने तक बढ़ाना है तो 30 हम कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमें डोमेन देना है। ठीक है, पाथ देना है और डोमेन देना है। तो पाथ देने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पे ऐसे पाथ दे देंगे जैसे कि हम अपने PHP में एक्शन के अंदर देते हैं, या फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे इसके अंदर स्लैश का। ठीक है, इसके अंदर हम स्लैश का यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी हमारी बात होगी वो सारे वेबसाइट पे वर्क करेगी। जैसे कि हम यूज़ कर रहे थे अपनी फॉर्म्स के अंदर हैश का, एंकर टैग के अंदर हैश का यूज़ कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जो बाकी 3 चीज़ें हैं, तो डोमेन हमारे पास लोकल होस्ट है, तो इससे हम नहीं नोट डाउन कर पाएंगे। सिक्योर वाली वैल्यू भी अगर डोमेन रहेगी तभी हम यूज़ कर पाएंगे। HTTP ओनली सिक्योर वाली वैल्यू पे वर्क करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम ऑप्शनल रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमारी कुछ कुकी यहाँ पे ऐसे शो होगी। ठीक है, अब कुकी को वर्क कराने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले एक और वेब पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पहले PHP की फाइल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने डिफाइन किया है GC यानी गेट कुकीज़ इक्वल टू कुकीज़ वेरिएबल, जो हमारी यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है, यानी कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल है कैपिटल लेटर्स में, उसे ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे अपनी जो भी हमने इस नेम वाली जो इसकी नेम रहेगी हमारी सेट कुकीज़ की, उसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डिफाइन कर भी कार, क्योंकि हमने कार कुकीज़ को ले लिए थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो कस्टमर है वो बार बार लैम्बोर्गिनी कार का पूछ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे हम हियर इज़ द ऑल वेरिएशन ऑफ, और नेक्स्ट इसके अंदर हम अपनी GC की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। ठीक है, अब अगर हम इसे सेव करें, और यहाँ पे तो कुछ नहीं पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कॉपी उसकी सेव करा ली है। बट अगर हम न्यू वाली वेब पेज जो हमारी थी, यानी कि पहले लोकल होस्ट बोलते हैं, इसके अंदर हमने एनी भी सेव कर रखा है, इसे गेट कुकी नीटिंग। यहाँ पे हमारी ऑल वेरिएशंस ऑफ लैम्बो शो हो गई है, जबकि हमने केवल इतना ही लिखा था। ठीक है, और हमने इतना लिखने के बाद अपनी सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसा कि लिखा है, हमने सिर्फ इतना लिखा है, और हमने यहाँ पे सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ किया है जो हमने कुकी के लिए यूज़ कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेशंस को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट बारी है सेशंस। तो सेशंस हमारी यूज़ होती हैं एज ए कुकीज़, बट नॉट इन यूज़र्स कंप्यूटर। ठीक है, जैसे कि हमारी कुकी जो होती है वो यूज़र के कंप्यूटर में ही सेव होती है, बट जो हमारी सेशंस होती हैं उसमें हमारी कॉन्फिडेंशियल डेटा भी स्टोर होती हैं, तो वो हमारी सर्वर पे स्टोर होती हैं। ठीक है, अगर कुकी में ही हम अपनी कॉन्फिडेंशियल डेटा को सेव करने लगें तो यहाँ पे दिक्कत होगी कि इंट्रूडर्स हमारे डेटा को ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम सेशंस में स्टोर करते हैं, जिसे हम सेशन स्टोरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, सर्वर के अंदर ये हमारा स्टोर होता है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि सेशन को बनाते कैसे हैं। तो ये हम 3 स्टेप में बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सेशन को किसी भी अपनी जैसे कि सर्वर पे या फिर सर्वर पेज पे हम स्टार्ट कराएंगे। फिर उसके बाद जहाँ पे भी हमें उसका यूज़ करना है, पहले हम नेम और वैल्यू उसकी सेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड वाली स्टेप, जहाँ पे भी हमें अपनी सेशन को यूज़ करना है, हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्लोबल वेरिएबल इसको लगा के। ठीक है, और इसको डिलीट करने के लिए हम सिंपली सबसे पहले स्टार्ट कराएंगे, फिर उसके बाद हम इन सेशन को फिर से अनसेट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं हम, न्यू फाइल। ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद सेशन क्रिएट .php, उसके बाद हम इसके अंदर अपनी PHP की कोडिंग लिखेंगे, PHP क्वेश्चन मार्क ये, और इसके अंदर हम अपनी कोडिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम सिंपली अपनी इस रूल की तरह सेशन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद अब हम सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे, जो भी है उसकी नेम एंड वैल्यू को चेक करना।
तो यहाँ पे हमने सेट कर लिया है यूज़र नेम इक्वल टू कॉपी। अब यहाँ पे हम अपनी सेशन वैल्यू को चेक कराएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है उस पार्ट, बट चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इको डॉलर सेशन। नेक्स्ट इसको ओपन करते हैं, ठीक है। सेव कर लिया, ओपन करते हैं इसकी फाइल को। तो यहाँ पे हम लोकल होस्ट टाइप करेंगे और इसके अंदर हमने जहाँ पे भी अपनी फाइल को सेव कर रखा है, ठीक है, तो हमने इसे एनी फोल्डर में अपनी सेव कर रखा है सेशन क्रिएट। तो यहाँ पे सेशन लॉग इज सेट, यानी कि यहाँ पे हमारी सेशन जो है वो सेट हो चुकी है। तो इसका यूज हम बेसिकली यूट्यूब के अपने अगर देखा होगा तो वहाँ पे एक बार ही लॉगिन करने पे वो जब तक हम उसे लॉग आउट नहीं करते तब तक वो हमारी लॉगिन सेशन बनी रहती है। पेटीएम में भी सेम होता है, वैसे ही हमारी गूगल पे में भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम इस सेशन से कर सकते हैं। इसमें हमारी कॉन्फिडेंशियल डेटा होती है जो कि हमारी एक सर्वर वेब पेज पे ही सेव होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप हैकिंग आगे चल के सीखेंगे तो वहाँ पे आप सेशन पेज को हैक करके उसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड चुरा सकते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर हम अपनी सेशन को इस वाले पेज पे रन कराना है तो हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट इसको। हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे अपनी वेब पेज के अंदर और यहाँ पे सेशन स्टार्ट करने के बाद हम इसे ये अपनी लॉगिन पेज को एक बार रिलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपनी सेशन वाले पेज में जाएंगे और इसे रिलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमें एज यूज़र नेम इक्वल टू कॉपी मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारी जो सेशन है वो वर्क कर रही है। लेट्स से अगर हमें अपनी इस वाली वेबसाइट के अंदर अगर सेशन को प्रिंट कराना है तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे कि एक PHP फाइल क्रिएट करेंगे। इस PHP फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, ठीक है, इको डॉलर और सेशन हमारे पास चाहिए सेशन, और सेशन के अंदर हमें क्या चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, ठीक है। तो यूज़र नेम अब इसे क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे अगर हम इसे प्रिंट कराते हैं अपनी वेब पेज के अंदर तो हम पाएंगे कि यहाँ पे गोपी कॉपी कुमार, यानी कि पुराने वाले वैल्यू को पहले हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पुराने वाले वैल्यू को हटा देते हैं। अब सेव करते हैं और रिलोड करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा यूज़र नेम हमने पिछली बार डोल यानी कि अपनी इस सेशन वाली फेज में डाल रखा है गोपी, ठीक है, वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। लास्टिंग वाली को हटा देते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम कर देते हैं और इसे यूज़र नेम से चेंज कर देते हैं। तो अगर हमने अपनी इनपुट के अंदर इस वैल्यू को लगा दिया और यहाँ पे हमने कॉल कर लिया अपनी सेशन को जो सुपर ग्लोबल है हमारी, तो यहाँ पे हम पाएंगे कि हमारे यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल में कॉपी जो है ये पहले ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड को अपनी सर्वर पेज पे स्टोर करा सकते हैं। डेटाबेस में भी इसे ऐसे ही स्टोर करा सकते हैं, हम बाद में बात करेंगे। अगर हम चाहें तो अपने अलग अलग यूज़र के लिए अलग अलग सेशन पेज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हम इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से यूज़र नेम हमने यहाँ पे अपनी सेशन क्रिएट होने में ये रखे हैं लेट्स से सलीम। तो अब अगर हम इसे रिलोड करते हैं अपनी पेज को, यानी कि इस वाले पेज को, तो हमारी सेशन लॉगिन अपसेट हो जाएगी। और अगर अब इसे रिलोड करते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा कि यहाँ पे हमें सलीम मिल जाएगा और यहाँ पे भी सलीम मिल जाएगा, यानी कि अब ये लॉगिन क्रेडेंशियल जो है वो सलीम के लिए है। अब देख लेते हैं सेशन को हम डिलीट या फिर स्टॉप कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक नई फाइल ली है सेशन डिलीट .php नेम से। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम स्टेप 1 अपनी सेशन स्टार्ट से शुरू करेंगे, उसके बाद हम सेशन को अनसेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। तो तीनों चीज़ों को हम लगा लेते हैं यहाँ पे। हमारी सेशन स्टार्ट हो गई। अब सेशन में सारी जितनी सेट वैल्यूज थी वो क्लियर हो गई हैं। अब हमारी सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसकी आउटपुट को हम प्रिंट कर सकते हैं जैसे कि सेशन इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम सेशन इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो अब इसे रन करके देखते हैं। तो इसे हमने सेव कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी पेज को लोड करेंगे जो कि हमारी लोकल होस्ट पे है इंडेक्स, और यहाँ पे हमें सेशन अगर डिस्ट्रॉय करना है सेशन डिलीट वाले पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारी सेशन जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गई है, ठीक है। यानी कि अगर हम अब इस पे रिलोड करें तो यहाँ हमें मिलेगा कि जो हमने यहाँ पे डाल रखा है उस पर वार्निंग आ गया, ठीक है। सेशन को फिर से स्टार्ट करने के लिए जो हमने सेशन किया था इसको फिर से रिलोड करेंगे तो सेशन हमारी फिर से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह वर्क करता है। तो वार्निंग्स को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। इफ कंडीशन के हम अपने अंदर इज सेट डिसाइड करेंगे और सेशन के अंदर हम यूज़र नेम पे इसे लगा देते हैं, ठीक है। यूज़र नेम पे लगाने के बाद हम इसे सेम चीज़ को हम पे इनपुट पे ही लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगा दी है। अब अगर हम इसे रिलोड करते हैं
तो यहाँ पे हमें मिलेगा ये दोनों तब तक खाली रहेंगे जब तक कि यहाँ पे हमें सेशन लॉगिन मिल नहीं जाता, ठीक है। अब अगर हम इसे रिलोड करें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपनी इस फाइल्स वाली वेरिएबल को। तो फॉर्म में हमारा यूज़ होता है इस फाइल्स को फॉर्म्स के अंदर हम कैसे इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंसर्ट कराने के बाद जो हमारा क्लाइंट होता है वो उन्हें अपलोड करता है और वो डेटाबेस में हमारी कैसे जाती हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारी क्लाइंट होता है वो सिंपली अपलोड करता है फाइल्स को फॉर्म में, और फॉर्म जो है वो मूव करता है डेटाबेस में फाइल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। मेथड इक्वल टू पोस्ट रखते हैं, एक्शन इसकी डाल देते हैं कुछ भी, और इनपुट में इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल डालते हैं क्योंकि हमें फाइल अपलोड करना है। नेम उसकी डाल देते हैं, लेट से हमें टेक्स्ट फाइल अपलोड करनी है, और बी आर टैग उसके बाद हमें सबमिट के बटन पे ये जो हमारी फाइल है वो सबमिट हो जाए, ओके। अब इसे सेव करते हैं, रिलोड करते हैं अपनी पेज के ऊपर। तो यहाँ पे जाते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या आया है। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है, जिसमें हम फाइल को चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक नई चीज़ पर वो यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है इंक टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है। इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जब भी हमें पार्ट वाइज डेटा को यूज़ करना होता है अपनी फॉर्म के अंदर, जैसे कि यहाँ पे हम फाइल का यूज़ कर रहे हैं और हमें ग्लोबल वेरिएबल अभी $फाइल का यूज़ करना बाकी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा का यूज़ करेंगे। इसके बिना जो हमारी PHP है वो वर्क नहीं करेगी सही से। तो मल्टी टाइप फॉर्म डेटा लिखने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे अपनी थ्रेड में HTML बॉडी से ऊपर यहाँ पे लिखेंगे PHP का कोड, जिसके अंदर अगर हम इफ़ का कंडीशन लगाएंगे और इफ सेट का यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम अपनी ग्लोबल वेरिएबल फाइल को लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जो यहाँ पे वैल्यू हमने दी रखी है नेम वाले टेक्स्ट फाइल्स, इसे ही हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे यही सेम वैल्यू देना है। उसके बाद अगर ये वैल्यू थ्रू है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर हमारे पास वैल्यू है तो प्रिंट करे अथवा ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया कॉपी, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। नेक्स्ट अब हम अपनी इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम खोल लेते हैं, यहाँ इसे रिलोड करते हैं, कंटेनर करते हैं, यहाँ पे चूज फाइल करते हैं, कोई भी सी अभी फाइल हम खोलेंगे, ठीक है। यहाँ से जो हमारा यूज़र वो अपने फाइल में से कोई सी भी फाइल खोलेगा और उसे सबमिट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एरे लगाया, तो यहाँ पे हम प्री टैग लगा देते हैं जिससे कि एरे हमारा सही सा है, ठीक है। तो अब हमारा प्री टैग लगाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हमारी एरे कुछ ऐसे शो करेगी जहाँ पे हमें इसके कंटेंट्स पता लगेंगी, जैसे कि नाम, फुल पैक, टाइप, टेम्परेरी नेम, एरर, साइज़, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे साइज़ जो है ये केबीज में होती हैं, टेम्परेरी नेम इसकी जो फाइल नेम है वो, और फुल पैथ इसकी जहाँ पे इससे हमने इसे उठाया है वहाँ पे, यहीं पे हम इसकी साइज़ को चेक कर सकते हैं 219 KB, ठीक है। एक कंडीशन लगा के हम 50 KB की कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारी 50 KB से ऊपर जाए तो फाइल सबमिट ना हो, ठीक है। तो वैल्यूज़ को सिंगली रीड करने के लिए हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसका इको फाइल साइज, और यहाँ पे हमें इस डबल एरे का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक इमेज की एरे ली है जो हमारी यहाँ वाली है, सॉरी टेक्स्ट फाइल ली है, ठीक है, जो कि हमारी यहाँ वाली वैल्यूज़ है जो हमने नेम में सेव कराया है, और साइज जो है ये हमारी यहाँ की वैल्यू है जो हमने यहाँ पे ली है। तो हम साइज की जगह पे और सारी वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। ये सेव करते हैं और अपनी फाइल को रीलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइज जितनी हमारी थी, यानी कि 219। तो हमने फाइल तो अपलोड कर लिया पर वो पता नहीं चल रहा है कहाँ गया, ठीक है। तो अब उसे हम अपनी सर्वर पेज के अंदर या फिर सर्वर फाइल्स के अंदर सेव कराएंगे। इसको हम सेव कराने के लिए नया टैग यूज़ करेंगे, मूव ऑफ टू फाइल। यहाँ पे हम फाइल टेम्परेरी दो पैरामीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइल पैरामीटर को यूज़ करेंगे जो कि हमारी ये वाली वैल्यू है, यानी कि जो कि हमारी ये वाली वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे हमने फंक्शन ले रखा है, और यहाँ पे एक और वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे हम अपनी htdocs के अंदर अपलोड टेक्स्ट नाम का एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उसकी बात उसकी यहाँ पे लिखेंगे, और डॉलर फाइल नेम हम नेम से इसे सेव करेंगे। तो रन करके देखते हैं, यहाँ पे इसे हमने कर लिया सेव, यहाँ पे रिलोड करते हैं, और ये रिलोड करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ से हम अपनी फाइल को चूज करते हैं जो भी हमें फाइल को अपलोड करनी है। लेट्स से हमें untitled
टीएक्सटी को अपलोड करनी है, सबमिट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि वो हमारी अपलोड टेक्स्ट फाइल में आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा सकते हैं अपने फाइल को प्रिंट कराने के लिए कि वो अपलोड हो चुकी है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम एल्स कंडीशन में कुड नॉट अपलोड लिखेंगे और इको में। अब इसे अगर हम सेव करें, रिलोड करें और फिर से अपलोड करें तो यहाँ पे हमें चूज फाइल के अंदर जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रिंट हो गया आएगा सक्सेस अपलोड फाइल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन्वायरमेंट वेरिएबल को कवर करते हैं। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल हमारा क्या करता है कि जो भी हमारी ये सारी वैल्यूज़ हैं या टैग में हमारी जो भी वैल्यू यूज़ हो रही है उसका इन्वायरमेंट क्या है। जैसे कि अगर हम अपने फाइल पे ले चलें तो यहाँ पे इसकी इन्वायरमेंट इनपुट है। ठीक है, या फिर अगर हम यहाँ पे चलें तो इसकी इन्वायरमेंट और फाइल साइज़ है। ठीक है, ये फाइल साइज़ के अंदर यूज़ करता है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपनी इन्वायरमेंट वाली वेरिएबल का, तो वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिया है माई वेरिएबल इक्वल टू डॉलर इन्वायरमेंट माई वेरिएबल। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमने यहाँ डॉलर इन्वायरमेंट का यूज़ किया है। तो अब अगर हम इससे अपनी प्रिंट कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, डॉलर माई वेरिएबल। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे कि क्या जो हमारी माई वेरिएबल की इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसका हमें पता लग जाएगा इससे कि ये हमने कौन सा टैग यूज़ करा है। तो ये बेसिकली हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल से रिलेट तो नहीं करता है, बट हम इसे सुपर ग्लोबल वेरिएबल ही मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज़ हम बेसिकली अपनी कौन सी टैग यूज़ कर रहे हैं, उसका इन्वायरमेंट क्या है, ये सब फाइंड करने के लिए कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।